वेलकम एस.वी.एम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 12th की बात करेंगे। इसमें ज्योग्राफी की बात करेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, देखिए हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पाठ संख्या 4 विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। जनसंख्या संगठन की बात कर ली थी हमने, संगठन की। अब बात करेंगे साक्षरता की। साक्षरता की बात करते हैं। देखो, अगर हम किसी जनसंख्या की अगर साक्षरता की बात करें तो उससे हमें पता लगता है कि उस समय जनसंख्या में कितनी विकसित है जनसंख्या। जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन होगा। अगर साक्षरता की बात करेंगे हमें पता लगेगा कि देश की कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी हुई है, शिक्षित है, वो हमें पता लगेगा। तो किसी प्रदेश का जो सामाजिक आर्थिक विकास है, अगर हम उस विकास की बात करें तो हमें साक्षरता के बारे में पता लगेगा। और उस विकास को अगर हम समझें तो साक्षरता के माध्यम से विकास की जो गति है वो तेज़ हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो किसी भी प्रदेश के अंदर आर्थिक विकास का जो विश्वसनीय और यथार्थ जो सूचक होता है वो साक्षरता होता है। विश्व स्तर पर साक्षरता दर में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। पूरे अगर संसार के लेवल की बात करें तो सब जगह लोग पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि सब जगह कम पढ़े लिखे हुए हैं। तो विश्व स्तर पर देखें तो साक्षरता में विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग साक्षर लोग हैं, अलग अलग जगह पर ज़्यादा लोग पढ़े हैं, कहीं कम लोग पढ़े हुए हैं, तो विभिन्नता दिखाई देती है। ये तो आप सभी जानते हो। अगर मैं बात करूँ साक्षरता दर की, तो कुल जनसंख्या के उस परसेंट से हैं जिसमें 7 वर्ष या उसकी आयु या उसकी अधिक आयु के लोग पढ़ लिख सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं वो साक्षर हैं। तो मैंने आपको कहा कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के, अगर आयु के 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की या आयु के जो लोग हैं या जो जनसंख्या है, यदि वो जनसंख्या पढ़ लिख सकती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो साक्षर हैं। और उसको हम साक्षर के रूप में या शिक्षित रूप में उसको हम मानेंगे उस जनसंख्या को। ठीक है, तो एक दूसरे को समझने के लिए साक्षरता होना जरूरी है, पढ़े लिखे होना जरूरी है। अगर बात करें मानव विकास के और मानव विकास की बात करें सोचना की, तो एक दूसरे को या उसकी बात करें मानव विकास सोचना के निर्धारित में देखें तो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो राजनीतिक उन्नति का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है साक्षरता। किसी स्थान पर अगर मैं बात करूं विकास की कि अगर वो विकास सही ढंग से हो रहा है कि नहीं है, उस स्थान का सबसे बढ़िया जो तरीका है, सूचक है, वो है साक्षरता। तो किसी भी स्थान की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के पीछे जो निर्धारित तत्व है वो है साक्षरता। यदि किसी स्थान पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि विकास की गति क्या हो सकती है। कई स्थान पर लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं तो आप अनुमान लगा सकते हो कि लोग की स्थिति क्या है, वहाँ आर्थिक कंडीशन क्या है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ के वास्तव में गरीबी उन्मूलन, कृषिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जरिए जो साक्षरता है वो आवश्यक तत्व है। किसी स्थान की जो गरीबी देखनी हो, कृषि कार्य में विकास देखना हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखने हैं, तो वो साक्षरता एक अहम तत्व है। इसलिए साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, मृत्यु दर और गत्यात्मकता और व्यवसाय आदि पक्षों को प्रभावित करता है या करती है। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो साक्षरता है वो अनेक चीज़ों को, जनसंख्या के अनेक तत्वों को प्रभावित करती है या करता है। तो मैं बात करूं वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है प्रजनन। ठीक है, बात करें तो प्रजनन की, उसको प्रभावित करता है। मृत्यु दर है, उसमें भी प्रभावित होता है। किसी स्थान पर अगर पढ़े लिखे हुए हैं तो वहाँ प्रजनन दर क्या होगी, किसी स्थान पर पढ़े लिखे हुए हैं तो वहाँ मृत्यु दर क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ तो वहाँ पर व्यवसाय सिस्टम क्या होगी, वहाँ पर विकास की दर क्या होगी। वो सारी चीज़ें हमें साक्षरता पर निर्भर करती हैं कि एक स्थान पर, 2 स्थान है, एक पर ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, एक कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो दोनों में जो अगर जनसंख्या की तत्व की बात करें, वहाँ के विकास की दर की बात करें तो काफ़ी अंतर पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ साक्षरता के अंदर भी अंतर है।
तो किसी समाज में शिक्षा को उपयुक्त अवसर प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है कि किसी समाज में शिक्षा लेना ज़रूरी है और पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। इसलिए किसी क्षेत्र के संपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यक्तित्व के जो ज्ञान की बात करें तो वो सबसे बढ़िया जो पहलू हैं तत्व हैं वो साक्षरता है। ठीक है। और बात करें साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो उसमें आर्थिक विकास का स्तर हो या नगरीकरण का जीवन स्तर हो या महिलाओं की सामाजिक स्थिति हो या अलग अलग जो सुविधाएं हैं या सरकारी नीतियां हैं, वो सभी साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में से हैं। आर्थिक विकास का जो स्तर है वो साक्षरता के कारण ही संभव हो जाता है। आर्थिक विकास का जो स्तर है वो किसकी वजह से संभव है, वो ध्यान रखना है कि साक्षरता पर निर्भर करता है। कौन सा विकास? आर्थिक विकास। ठीक है। तो एक बात तो ये है कि कितने लोग कहाँ पर कितने % पढ़े हुए हैं, हम उनकी अगर बात करें तो काफ़ी अंतर है। जिन देशों में साक्षरता एवं शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है वहाँ की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करती है, विकास करती है। तो ध्यान रखना है कि जिन देशों में शिक्षा पर बल दिया जाता है, साक्षरता पर बल दिया जाता है, उन देशों की जो विकास की जो गति है, उन देशों की जो उन्नति है वो बेहतर होती है, बाकी देशों की अपेक्षा अलग ही होती है। ठीक है। विश्व स्तर पर सभी देशों की जो सरकार है वो इस और प्रयत्नशील कर रही है कि शिक्षा को बढ़ावा मिले। उन्नत तथा नगरीय अर्थव्यवस्थाओं का अगर बात करें तो साक्षरता दर में वृद्धि हो और जो शैक्षणिक स्तर की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा मिले। देश की अधिकतर जनसंख्या पढ़ी लिखी हो और जो विकासशील देश है वो इस शिक्षा पर विशेषकर बल दे रहे हैं ताकि उनकी जो विकास की गति है वो आगे बढ़ सके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है साक्षरता की। जैसे अगर हम 2008 की बात करें, 2008 की कि 15 आयु साक्षरता दर 15 या उससे अधिक आयु के लोगों की, तो जापान में देखें तो वो 100 है। ठीक है। उसके अलावा 100% जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में 100% है, डेनमार्क में भी 100% है, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, सारे मिलाकर के ऐसे काफ़ी देश हैं। और पूरे संसार की बात करें तो 77% ध्यान रखना है कि जो क्या है साक्षरता दर की आंकड़ों में से है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो साक्षरता की बात पूरी हो गई। अब बात करते हैं अपन जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कि किसी स्थान पर जनसंख्या कितनी काम करती है, किसी स्थान पर लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो व्यावसायिक संरचना की बात करेंगे। ठीक है। तो व्यावसायिक संरचना का मतलब ये हुआ कि किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या कौन से कार्य कर रही है, उनका व्यवसाय कौन सा है। अगर व्यवसाय किस स्तर का है, अगर हमको ये पता लग जाए तो हम उस देश की विकास की गति, विकास के स्तर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। मतलब 2 स्थान हैं, एक स्थान में लोग ज़्यादा डॉक्टर वगैरह हैं, बढ़िया इंजीनियर वगैरह हैं, एक स्थान पर लोग हैं कृषि कर रहे, खेती कर रहे, जंगल में फल फूल इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि जिस स्थान पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो वहाँ पर व्यवसाय उच्च स्तर का है, जहाँ पर व्यवसाय निम्न स्तर का है तो उनकी विकास की गति क्या हो सकती है। आप इसके बारे में विचार कर सकते हो, इसके बारे में सोच भी सकते हो और कल्पना कर सकते हो कि विकास की गति क्या होगी, कैसे होगी। तो व्यावसायिक संरचना के अंतर जो कुल जनसंख्या में जो काम करने वाली जो जनसंख्या है उसको देखा जाता है। ठीक है। कि कितने लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों से जुड़ी हुई जनसंख्या है, वो अलग अलग कार्य करके अपने जीवन जो चलाने की जो जनसंख्या है, जीवन भर जो काम करने वाली है, तो कार्यों से जीविका उपार्जन करने वाली जनसंख्या को हम आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। एक शब्द आया है सक्रिय जनसंख्या, मैंने आपको बताया है सक्रिय जनसंख्या क्या होती है। ऐसी जनसंख्या जो परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्य से जुड़ी हो तथा वो अपने कार्यों से अपने जीविका यापन
करती हो उस जनसंख्या को मैं कह सकता हूँ कि आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। तो सक्रिय जनसंख्या समझ में आ गई ना, कि जो जनसंख्या सक्रिय है, काम करने में परिश्रम कर रही, मेहनत कर रही, जीविका उपार्जन की चीज़ों का, वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, वो जनसंख्या आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या है। तो किसी निश्चित आर्थिक कार्यों के अंतर्गत जुड़ी हुई इसी सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक विवरण को हम जनसंख्या व्यावसायिक संरचना कहते हैं। तो जनसंख्या व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हो कि किसी निश्चित आर्थिक कार्यों के अंतर्गत जुड़ी हुई जो जनसंख्या है, वो इस जनसंख्या का जो सक्रिय जनसंख्या का जो आनुपातिक विवरण है, सक्रिय जनसंख्या का आनुपातिक विवरण को हम जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सक्रिय जनसंख्या का जो अनुपात है वो व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत शामिल है, कि किसी स्थान पर कितने लोग काम कर रहे हैं, किसी स्थान पर कितनी जनसंख्या सक्रिय है, उसके अनुपात को हम व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत शामिल करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कई प्रकार के व्यावसायिक वर्ग हैं। व्यावसायिक वर्ग कई प्रकार के हैं। अगर हम बात करें उनकी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी व्यावसायिक संरचना है। किसने कहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सा बताया मैंने? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो व्यावसायिक वर्ग हैं, उस व्यावसायिक वर्ग के अंदर अलग अलग प्रकार हैं। जैसे बात करें तो कृषि है, वानिकी है, ठीक है, आखेट हैं। इसके अलावा बात करें तो जो मत्स्य पालन है वो भी इस व्यावसायिक संरचना में शामिल है, व्यावसायिक वर्ग में शामिल है। पशुपालन है, ठीक है, खनन का जो कार्य है, उद्योग धंधे वगैरह हैं, निर्माण कार्य हैं, बिजली गैस वगैरह, स्वास्थ्य से संबंधित, परिवहन से संबंधित, भंडारण से संबंधित, संचार जो सेवाएं हैं, वो सारी चीज़ें व्यावसायिक वर्ग में शामिल हैं। और प्रत्येक देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना होती है और हमें लगता है कि उन देशों की क्या कंडीशन है, अलग अलग देशों की अलग अलग व्यावसायिक वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो जो कार्यशील जनसंख्या है वो आपको बताया था 15 से 66 वर्ष, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, और जिसमें जो काम करने वाली हैं वो कृषि वानिकी, जो जनसंख्या काम करने वाली हैं वो कृषि वानिकी मतलब जंगल से, वन से जुड़ी हुई। इसके अलावा बात करें तो मत्स्य है, निर्माण कार्य हैं, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जिन देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जहाँ पर कम अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर लोग अधिकतर प्राथमिक व्यवसायों में अधिक लोग सक्रिय हैं। जिन देशों की जो अर्थव्यवस्था अगर निम्न प्रकार की हैं, जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि वहाँ जो जनसंख्या है वो प्राथमिक जो कार्य हैं, आपको पता है प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं, जैसे कृषि है, जंगल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है वहाँ अधिकतर लोग प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है या रहती हैं, सक्रिय ज़्यादा रहती हैं। अगर बात करें जिस देशों में, जो देश विकासशील देश हैं, ऐसे देश जो विकासशील देश हैं, अगर वहाँ की जनसंख्या की बात करूँ तो वो ध्यान रखना है कि जो द्वितीयक कार्य होते हैं और जो तृतीयक कार्य होते हैं उसमें उस जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अलग अलग इन सेवाओं को, कृषि, विज्ञान वगैरह, जो विनिर्माण है, व्यावसायिक है, परिवहन, सबको अलग अलग सेवाओं में विभाजित किया जाता है, जैसे प्राथमिक है, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, ठीक है। तो जो जहाँ पर अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है वहाँ प्राथमिक जो कार्य हैं वो ज़्यादा करते हैं, इसमें कृषि है, जंगल वगैरह। जो देश विकासशील है वहाँ जो लोग काम करते हैं वो द्वितीय प्रकार के और तृतीय प्रकार के काम करते हैं। विनिर्माण की बात है यहाँ पर, तृतीय प्रकार के अंदर सेवाओं के अंदर बात की जाती है।
इसके अलावा जो अति विकसित देश हैं, अति जो विकसित देश हैं या जो औद्योगिकृत देश हैं और उन देशों की बात करें तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 40 से 45% तीर्थ काम करती हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका हैं और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, अगर उनकी बात करें तो वहाँ जो 60 से 70% जनसंख्या है वो इसमें जुड़ी हुई है। और बात करें कि चतुर्थ व्यवसाय का जो प्रतिशत है वो जनसंख्या की तुलना में कम पाया जाता है। चतुर्थ यानी सेवाओं का जो काम होता है अक्सर वो कम पाया जाता है, और लेकिन इनकी आय ज़्यादा होती है। चतुर्थ जो कार्य होते हैं उनकी आय ज़्यादा होती है और इस व्यवसाय से संबंधित जनसंख्या अपने अलग अलग विचार रखती है, देश के विकास की गति को प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो हमने देश की व्यवसाय संरचना की बात की है कि देश में व्यवसाय में कितनी जनसंख्या, कौन कौन से देशों की जनसंख्या कौन कौन से कार्य करती हैं, उन सभी चीज़ों की हमने बात कर ली है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसी के साथ में आपका लेसन भी पूरा हो जाता है। पाठ संख्या आपका जो 4 है वो समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है, ठीक है। तो हम नए लेसन की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो के साथ में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनको आप किस किताब से, बुक से भी पढ़ेंगे और वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो अब इन चीज़ों को समझने का यही तरीका है कि आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, बुक से 2-3 बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करनी है आपको, घर पर पढ़ाई करनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।